जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं ॐ जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। आज सोमवार है, यानी बाबा भोलेनाथ का दिन। कहते हैं बाबा की भक्ति में जो रम जाता है उसे किसी प्रकार का डर नहीं सताता। मृत्यु का डर हो या दुर्घटनाओं का खौफ, अगर कोई है जो इनसे बचा सकता है तो वो है सर्वशक्तिशाली महादेव। आज के अंक में हम आपको बताएंगे मौत पर विजय के मंत्र के बारे में। महादेव से जुड़ा वो मंत्र आपको अकाल मृत्यु से बचा सकता है। महादेव का वो परम शक्तिशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। चलिए हम आपको उससे जुड़ी एक कथा और उसकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं ॐ। महाकाल यानी वो जिनका काल भी कुछ बिगाड़ न सके। महाकाल यानी वो जो सृष्टि से ऊपर हो। महाकाल यानी वो जिनका न आदि हो न अंत। महाकाल यानी बुरी शक्तियों के संहारक महादेव शिव शंकर शंभु। चलिए पहले एक ऐसी कथा के बारे में बताते हैं जिसको जानकर आपको इस शक्तिशाली मंत्र की शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। मौत पर विजय पाने का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। कहा जाता है कि ऋषि मृकंड को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिर्विदों ने उस शिशु को देखकर कहा कि इस बच्चे की उम्र काफी कम है। इस बच्चे की आयु सिर्फ 12 वर्ष बताई गई। ऋषि पति पत्नी बहुत परेशान हुए, लेकिन मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि वो चिंता ना करें। किस्मत के लिखे को उनके प्रभु शिव बदल सकते हैं। जब ऋषि मृकंड के पुत्र मार्कंडेय बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी और पुत्र को शिव भक्ति में रमने को कहा। उन्होंने अपने पुत्र को उसके भविष्य और कम उम्र के बारे में बता दिया था। जब मार्कंडेय 12 साल के होने वाले थे, उसी रात से ही उन्होंने मंदिर में मृत्युंजय यानी शिव जी की शरण ले ली। वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, लेकिन जैसा कि पहले से निर्धारित था, यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन वो असफल रहे। फिर यमराज खुद मार्कंडेय को लेने उनके पास पहुंचे, लेकिन तब मार्कंडेय मंदिर में शिवलिंग से लिपट गए। जैसे ही यमराज मार्कंडेय को लेने आगे बढ़े, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज को मार्कंडेय को ले जाने से मना कर दिया। महाकाल का आदेश मिलते ही यमराज वहां से चले गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये वो चमत्कारी मंत्र है जिसको जपने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही लंबी आयु और निरोगी रहने का वरदान देते हैं। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र और उसके प्रयोग कैसे करते हैं। एकाक्षरी मंत्र। अच्छी सेहत के लिए रोजाना सुबह महादेव का ध्यान करके हौंग मंत्र का जाप करें। 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र। बीमारियां परेशान करें तो ओम जूं सह मंत्र का जाप करें। रात में सोने से पहले इस मंत्र का 27 बार जाप करें। 4 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र। ओम हौंग जूं सह। सर्जरी, दुर्घटना जैसी आशंकाओं में ओम हौंग जूं सह मंत्र लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करें, फिर इस मंत्र का 3 माला जाप करें। 10 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र।
ओम जूं सह माम पालय पालय को अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। जिसके लिए इस मंत्र का जाप करना है उसके नाम का इस मंत्र में प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में जल भरकर उसके सामने इस मंत्र का जाप करें। फिर अभिमंत्रित जल उसे पिलाएं जिसके लिए आपने जाप किया हो। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। ओम ह्रौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भुः ओम सह जूं ह्रौं ओम। ये मंत्र अकाल मृत्यु को टालता है। कोई रोग लाइलाज हो जाए तो इस मंत्र का 64,000 या 1.25 लाख जाप करें या करवाएं। महामृत्युंजय मंत्र के विषय में ये जानना भी बेहद जरूरी है कि उसके पाठ के नियम क्या हैं। यह हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्या है महामृत्युंजय मंत्र और कितना प्रभावशाली है, यह आपको हमने बताया। पर धर्म से जुड़े हर अनुष्ठान या कर्म के कुछ नियम और सावधानियां होती हैं। तो जीवनदायक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र के जाप से जुड़े क्या नियम हैं और क्या है इसकी सावधानियां, आइए जानते हैं। भगवान शिव शंकर का चमत्कारी जीवनदायी मंत्र महामृत्युंजय मंत्र बहुत चमत्कारी है। अगर सही नियमों से इसका जाप करें तो ये महामृत्युंजय मंत्र और भी असरदार हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो नियम जिनको अपनाया जाना चाहिए। इस मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट और संकट के समय में इसका जाप किसी भी समय किया जा सकता है। मंत्र का जाप शिवलिंग या शिव जी की प्रतिमा के सामने करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम है। मंत्र जाप के पहले महादेव को जल और बेल पत्र अर्पित करें तो और भी शुभ होगा। ज्योतिषी तो कहते हैं कि जब मंडराने लगे जीवन पर काल तो करिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप, क्योंकि ये महामंत्र काल को भी मात दे देता है। महामृत्युंजय मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। कहते हैं इसके जाप से असाध्य रोग भी ठीक हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंत्र के जाप से जुड़ी कुछ और विशेष बातें जिनका जरूर रखें आप खास ख्याल, क्योंकि ये मंत्र कोई आम मंत्र नहीं बल्कि महाकाल का मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे। महादेव के मंत्रों में है महान शक्तियां। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु। महादेव के मंत्रों का होता है अचूक असर। महादेव को है मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। महादेव के कुछ सबसे शक्तिशाली मंत्रों में मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है। ज्योतिषी कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से कोई भी रोग खत्म हो जाता है। ओम त्र्यंबकं मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। सुगंधिं पुष्टि। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भुवः ओम सः जूं ह्रौं ओम। ये मंत्र मरते हुए आदमी को भी जीवन दे सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए, कोई आशा ना बचे, तब इस मंत्र का 64,000 या 1.25 लाख जाप कराना चाहिए। जब भी इस मंत्र का जाप करवाएं, संपूर्ण अनुष्ठान में सम्मिलित हों, तभी लाभ हो पाएगा। अगर किसी और के लिए जाप करवा रहे हैं तो रोज पूजा करने के बाद उस व्यक्ति के सिरहाने ले जाकर पूजा के फूल रखें। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र महादेव के महाशक्तिशाली मंत्रों में से एक है। ऐसे में इसके उच्चारण
और महादेव से प्रार्थना पर विशेष ध्यान लगाने की जरूरत होती है। ऐसे में ज्योतिषी कहते हैं कि अगर ये सावधानियां बरती गईं, तो कोई रोग कितनी ही बुरी तरह किसी को क्यों ना जकड़ा हो, वो ठीक हो सकता है। पुष्टिवर्धनम्। इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी से सच्ची प्रार्थना करें। प्रभु महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। बाबा भोलेनाथ का संजीवनी मंत्र कौन सा है और वो कितना प्रभावशाली है, ये हमने आपको बताया। आइए अब आपको बताते हैं शिव जी का वो पंचाक्षरी मंत्र जिसका प्रयोग आपकी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। तो आइए अब आपको शिव के पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताते हैं। कहते हैं सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन होता है। भोलेनाथ को मनाने का दिन होता है सोमवार। तो चलिए आपको वो सरल विधि बताते हैं जिसमें आप 5 अक्षरों के जाप से शिव जी की उपासना कर सकते हैं। तो क्या होगा इस उपासना का विधान, आइए समझते हैं। 5 अक्षर जो हैं सबसे शक्तिशाली, 5 अक्षर जो हैं सबसे प्रभावशाली, जिनके जाप से प्रसन्न होंगे नागेश्वर। शिव पंचाक्षर में छुपी है ब्रह्मांड की शक्ति। नमः शिवाय के जाप से मिलेगी मुक्ति। कहते हैं कि जिसे देवों के देव महादेव की कृपा मिल जाए, उसे संसार की कोई भी शक्ति भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है महादेव। इनका नाम लेते ही विपत्तियां दूर भागने लगती हैं, और जो शिव पंचाक्षर का जाप कर लेता है, उसके जीवन में 10 दिशाओं से आनंद ही आनंद बरसने लगता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो उपासना के इन 5 अक्षरों में साक्षात शिव की ही शक्ति है। तो आइए जानते हैं कि परम चमत्कारी शिव पंचाक्षर का महत्व क्या है। अक्षर हैं नमः शिवाय। इन 5 अक्षरों को एक साथ मिलाकर बनता है शिव का परम शक्तिशाली मंत्र। शिव पंचाक्षर के हर अक्षर का अपना अलग अर्थ और महत्व है। 5 तत्वों से मिलकर बनी है ये सृष्टि, जिसके नियंत्रक स्वयं महादेव हैं। इन 5 अक्षरों से सृष्टि के 5 तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है। शिव पंचाक्षर के हर अक्षर का अलग अर्थ और महत्व है। आज हम आपको शिव पंचाक्षर के हर अक्षर का अलग अलग महत्व बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए शिव पंचाक्षर के पहले अक्षर न का क्या अर्थ है और क्या है इस अक्षर का महत्व। इसका अर्थ नागेंद्र से है, जो नागों को धारण करने वाले हैं। न का अर्थ निरंतर शुद्ध रहना भी है। इस अक्षर के प्रयोग से इंसान 10 दिशाओं में सुरक्षित रहता है। शिव पंचाक्षर का दूसरा दिव्य प्रभाव वाला अक्षर है म। ज्योतिष के जानकारों की माने तो म अक्षर में स्वयं महादेव की शक्ति बसी है। इसके जाप से शीघ्र प्रसन्न होते हैं महाकाल। तो शिव उपासना के इस अक्षर का क्या अर्थ है और सृष्टि के कौन से तत्व को नियंत्रित करता है ये अक्षर। म का अर्थ है मंदाकिनी को धारण करना। इस अक्षर का अर्थ महाकाल और महादेव से भी जुड़ा है। नदियों, पर्वतों और पुष्पों को नियंत्रित करने के कारण इस अक्षर का प्रयोग हुआ। सृष्टि के जल तत्व को नियंत्रित करता है यह अक्षर। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव पंचाक्षर का अक्षर श शिव और शक्ति से जुड़ा है, जिसके जाप से संसार का हर संकट टल सकता है।
ज्योतिष में इस अक्षर का विशेष महत्व है। शिव पंचाक्षर की आदि शक्ति स्वामी है ये अक्षर। तो क्या है श का अर्थ और महत्व, खुद ही देख लीजिए। उर्वारुकमिव बन्धनात् इसका अर्थ शिव के शक्ति को धारण करने से है। शिव उपासना का ये अक्षर परम कल्याणकारी माना जाता है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति का आगमन होता है। जब जब महादेव रौद्र रूप में आते हैं तब तब खुलती है उनकी तीसरी आंख, और जब जब महादेव की तीसरी आंख खुलती है तब तब होता है सृष्टि में विनाश का तांडव। कहते हैं शिव पंचाक्षर के अक्षर व का संबंध शिव की विनाश लीला से ही है। कैसे, आइए जानते हैं। वह अक्षर का संबंध शिव की तीसरी आंख से है। यह अक्षर शिव जी के प्रचंड स्वरूप के दर्शन कराता है। इस अक्षर का प्रयोग ग्रहों और नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। शिव पंचाक्षर के आखिरी अक्षर य के अर्थ में शिव को अपरंपार माना गया है। तो आइए जानते हैं क्या है पांचवें और आखिरी अक्षर य का अर्थ और महत्व। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। यह अक्षर का अर्थ है शिव जी ही आदि, अनादि और अनंत है। यह अक्षर संपूर्णता का है जिसमें शिव को सर्वव्यापक माना गया है। इस अक्षर के प्रयोग से शिव की असीम कृपा मिलती है। सबसे सरल है महादेव की उपासना, क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महादेव और करते हैं भक्तों का कल्याण। तो आप भी इन 5 अक्षरों का जाप कीजिए, फिर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे भगवान शिव। शिव उपासना के 5 अक्षर आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। तो शिव के पंचाक्षरी मंत्र या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ किस प्रकार करेगा आपका कल्याण, ध्यान से देखिए। शिव उपासना का सबसे शक्तिशाली मंत्र है नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के जाप से प्रसन्न होते हैं महादेव। दारिद्र्य दुख दहन। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का सबसे सरल उपाय है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। इन 5 अक्षरों में इतनी शक्ति है, इससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं शिव पंचाक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी स्तोत्र से कैसे होगा आपका कल्याण। रोज कम से कम 108 बार शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र के नियमित जाप से हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। बहुत जल्दी शिव कृपा पानी हो तो शिव के पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम होगा। पंचाक्षरी स्तोत्र के पाठ से हर तरह की मानसिक समस्या दूर होगी। भगवान शिव के पास संसार की हर समस्या का समाधान है। जिसने शिव को साध लिया उसे फिर किसी और साधना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं महादेव। तो आप भी पंचाक्षरी मंत्रों का जाप कीजिए और शिव भक्ति की शक्ति का आनंद लीजिए। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए तेज के साथ।